सभी हरियाणा टुडे के दर्शकों का राम राम। आपको भी राम राम। पहले भी मैं सरपंच रह चुका हूँ 2 बार, एक बार वाइफ रही है, जी। फादर भी रहे हैं एक बार। तो पहले मेरे अब में बड़ा फर्क आ गया, सरकार की तरफ से भी, ग्रांटों की तरफ से भी। तो जो कमी है मेन हमारे कुंबरे की, तो पिछले जो भी सरपंच रहे, मेरे बाद 2 सरपंच हो रहे हैं, जितना जिससे बन चुका सब कुछ किया, अच्छा किया। अब जो है मेन जो मुझे नज़र आ रही है, या लोगों की समस्या जो है, मेन समस्या है गांव की, तो ये है कि गांव के अंदर सीवरेज नहीं हुआ था। जबकि इससे पहले राम कुमार कसूरी हमारे एमएलए हैं, उससे पहले करण देव कम्बोज जी एमएलए थे, मंत्री भी थे वो। तो अब ये हमारे को मालूम नहीं है कि उनको किसी ने आगाह किया ना किया सीवरेज के लिए। बाकी अगर वो बना जाते तो बना जाते, तो अभी तो हमारे को ये समस्या हल होती नज़र नहीं आ रही। हमारी तो सरकार से अब भी मांग है कि हमारे गांव में जो मेन प्रॉब्लम है, इससे हमारी पब्लिक, जनता, हमारे लोग इतने परेशान हैं, शायद ही कोई गांव ऐसा हो जो ठीक चल रहा है, और हमारे गांव में इस समस्या का बड़ा लोग दुखी हैं। तो मैं तो सरकार से भी, अब भी सरकार से भी प्रार्थना करूँगा कि हमारे गांव में सीवरेज का इंतजाम कराया जाए। अगर गांव वाले मुझे मान सम्मान अपना देते हैं, जैसे हमेशा पीछे दिया है उन्होंने मेरे को, जितना मुझसे बन पाया तो मैंने किया। तो अब जो है मेरे अंदर ये है कि अगर गांव वाले मेरे को प्यार देते हैं या मुझे बनाते हैं, तो मेरी जो पहली डिमांड है, मेरी सरकार से भी, और जितना सहयोग होगा मैं अपनी तरफ से भी, पंचायत की तरफ से भी दूंगा। तो सीवरेज के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी तो पुरजोर मांग है सरकार से भी कि हमारा जो है सीवरेज यहाँ मंजूर करें, जिससे लोगों की परेशानी दूर हो। चौपालों को लेके ऐसा देखने में आ रहा है कि चौपाल जो है, खासतौर पे वाल्मीकि चौपाल जो है, वहाँ पर भ्रष्टाचार का साफ साफ पर देखने को मिल रहा है कि वहाँ अभी भी लेंटर जो है वो बड़ी मुश्किलों से पड़ा है। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है, पुरानी ईंटें लगी हुई हैं वहाँ। देखो, आप कह रहे हैं, आप देख के भी आए होंगे जी। तो आपकी बात तो ठीक है, सच्चाई बताना पत्रकारिता का जो काम है वो सच्चाई बताना है, उसके लिए मुझे खुशी भी है। लेकिन मुझे मालूम नहीं ना कि मैं तो 10 साल से पीछे हटा हुआ हूँ। तो ना हम जाके देखते हैं, जब कोई लोग बुलाएं बताएं हमारे को, फिर हम जाके देखते हैं। मैंने तो देखा नहीं, पता लगा कुछ बात बन रही है। अभी तो मैं वहाँ उस मोहल्ले में गया नहीं। शिक्षा को लेकर क्या पहल करने वाले हो आप? शिक्षा के लिए देखो, पहल तो जो करेगी वो सरकार ही करेगी। हमारी तरफ से तो यही पहल है कि जो बच्चे हैं शिक्षा दी जाए, खास तौर पर जो बेटियां हैं हमारी, उनकी शिक्षा तो अब हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। सारा आगे जो हमारा टाइम है वो डिजिटल आ रहा है, तो शिक्षा तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गरीब है। तो सरकार भी कोशिश अपनी कर रही है पूरी। सरकार ने भी सारा शिक्षा काम जो है, स्कूलों का दोबारा पता लगा कि सारा इंतजाम कर रही है शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, तो बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेके किस तरह से देखते सुरक्षा हैं? व्यवस्था भी देखो, पहले से तो बहुत फर्क है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो लोगों ने मांग की है वो कैमरों की मांग की है जी थोड़ी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको लेकर कैमरों की मांग लोगों की भी ठीक है। कैमरे लगने से ये है, तो क्या नाम, लोगों की कोई ऐसी कोई गलत आदमी कोई भी हरकत करता है, उसमें आप कैमरे सबके लगे हों, तो उसमें ये अभी जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो गलत काम करने वाला भी सोचेगा कि हाँ कैमरे लगे होंगे। अब तो गांव में भी कैमरे लगने शुरू हो गए, जैसे मैंने भी अभी पीछे लगवाए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। कुंजबरा के अगर चारों तरफ देखेंगे तो गंदगी का माहौल जो है, गंदगी पूरी तरह से फैली हुई है। खासतौर पे बस स्टैंड का इलाका लगा लो आप, और इधर चारों तरफ ही घूम ले तो गंदगी के ढेरी लगे हुए हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और अगर आप सरपंच बनते हैं तो क्या आप इसके ऊपर कदम उठाएंगे? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि गंदगी चारों तरफ है। गंदगी के लिए न तो कोई जगह है घेरने के लिए, अगर पंचायत के पास जगह है तो थोड़ी दूर है, तो उसमें भी थोड़ा सोचना चाहिए सबको। पंचायत को भी सोचना चाहिए, थोड़ी दूर जगह ले ले कोई बात नहीं, तो गंद सारा वहाँ घेर सकती थी पंचायत की ज़मीन भी बड़ी है, आधा किलोमीटर दूर पे। तो वो पिछली पंचायत की मर्जी क्या किया क्या नहीं किया, तो गंद तो चारों तरफ है, ये आपकी बात सच्चाई है। तो इसके लिए भी इंतजाम अगर हम करेंगे, अगर गांव वाले मुझे
मौका देते हैं तो मैं ज़रूर पहले सफाई और सीवरेज का, इसके बाद ही कोई दूसरा काम सोचेंगे, या जैसे जनता कहेगी या मेरे गांव के बुजुर्ग मौजूद आदमी कहेंगे तो ये काम जरूरी है। मेरे अंदर जो बात है कि गांव वाले अगर मुझे कामयाब करते हैं, सबसे पहला मेरा ये सफाई और सीवरेज के लिए होगा, चाहे मेरा वो टाइम कितना लग जाए। सरकार से भी मांग करेंगे, कोशिश भी करेंगे MP साहब के पास, MLA साहब के पास। तो मेरी तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे गाँव वालों से? गांव को तो मेरी अपील ये है, अपील भी क्या, मैं भी गांव का बच्चा भी हूँ, किसी का चाचा हूँ, किसी का ताऊ हूँ, किसी का मामा भी हूँ यहाँ में। तो मेरी तो अपील और ये है कि अब है इलेक्शन का दौर, आज का इलेक्शन का दौर है, 10-12 दिन है इलेक्शन में। तो मैं तो यही बच्चों से, गांव के यंग ब्लड से, बच्चों से, जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उनके समर्थकों को भी यही कहूँगा, यही अपील करूँगा कि किसी से भी, पिछला सरपंच, अगला सरपंच, जिसने अच्छे काम किए हैं उसके बारे में कहो भी, सच्चाई भी बताओ, ये नहीं है। और किसी से बहसबाजी या किसी बात को लेके दुनिया को उसके पक्ष का पक्ष नहीं लेना चाहिए। गांव के अंदर हम पक्ष लेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। आजकल ये टाइम ऐसा है इलेक्शन का कि एक दूसरे के समर्थक आपस में झगड़ी पड़ते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो मेरी तो यही प्रार्थना है गाँव वालों से, बच्चों से भी, समर्थकों से भी, हर प्रत्याशी के, कि किसी से कोई झगड़े वाली बात, शांति से चुनाव हो, भाईचारा बना के रखें। हाँ भाईचारा बना के रखें। मैं तो यही प्रार्थना करूँगा गाँव वालों से, सब।